कतर के दोहा में हमास चीफ इस्माइल हानिया को सुपुर्दे खाक किया गया। 30 जुलाई को इजरायली हमले में हानिया मारा गया, जिसके बाद दोहा में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शोक मनाने वाले लोग खाड़ी अमीरात के सबसे बड़े इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद के अंदर अंतिम संस्कार की नमाज अदा करने के लिए कतार में खड़ी थी, जबकि कई लोगों ने 44 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बाहर चटाई पर नमाज पढ़ी। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट की माने तो शोक मनाने वालों में खालिद मिशाल भी शामिल थे, जिसे नए हमास नेता के अगले उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं ईरान और हमास ने इस्माइल हानिया की हत्या का आरोप इजराइल पर लगाया है। इजराइल जो गाजा पट्टी में हमास के साथ जंग कर रहा है, उसने इस्माइल हानिया की हत्या की न तो पुष्टि की और न ही इससे इनकार किया है। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा अरेफ और तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान भी इस्माइल हानिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले ईरानी अधिकारियों में शामिल थे। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस्माइल हानिया की हत्या ने इजराइल हमास युद्ध के दौरान और अधिक क्षेत्रीय तनाव को जन्म दिया है, जिसने सीरिया, लेबनान, इराक और यमन में ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों को आकर्षित किया है। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान ने भी इस्माइल हानिया के सम्मान में शुक्रवार को एक दिन के शोक का ऐलान किया। वहीं ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि तेहरान में हुए हमले में इस्माइल हानिया और उनके बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई। इससे पहले इस्माइल हानिया एक दिन पहले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए ईरान पहुंचे हुए थे। इसी लिहाज से उन्हें गेस्ट हाउस में रुकवाया गया था, जिस गेस्ट हाउस में उन पर हमला हुआ। हानिया की हत्या के बाद तेल अवीव में तुर्की दूतावास में तुर्की के झंडे को आधा झुकाए घटने की घटना देखी गई। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कॉटस ने कहा, उन्होंने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को इजराइल में तुर्की के उपराष्ट्रदूत को कड़ी फटकार लगाने के लिए बुलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल किसी भी कीमत पर इस्माइल हानिया जैसे हत्यारे के लिए शोक व्यक्त करने को बर्दाश्त नहीं करेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।